अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी जानब से अस्सलाम वालेकुम। कल हमने आपको आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फिर सलमान शाह भुट्टा साहब, राय इब्रार हुसैन साहब, हसनात साहब और काशिफ नज़ीर साहब और हमारे सीनियर क्लर्क अब्दुल खालिक शहीन साहब। तो कल हमने इब्तदाई तौर पे जो इसके रमूज़ औक़ाफ़ थे वकालत के, वो मैंने आपको बताए थे। आज मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि इस टर्म में जो हमारी ज़बान है अदालतों की, इसमें किस शख्स को किस नाम से पुकारा जाता है। जो सिविल मामलात होंगे उसमें जो बंदा मुतासरा होगा या जो कोई भी दाद रसी लेने के लिए कोई अपना क्लेम दाखिल करेगा कोर्ट में, उसको हम आम फहम में का ला की लुगत में उसको प्लेंटिफ कहते हैं, उर्दू में उसको मुद्दई कहते हैं। अगर वो अशख़ास एक से ज़्यादा होंगे तो फिर वो उनको हम मुद्दईयान कहेंगे। उसके बाद जो जिसके ख़िलाफ़ क्लेम दाखिल किया जाता है या जिससे रिलीफ मतलूब होती है या जिसके बंदे के किसी इक़दाम से वो मुतासर होता है, उसको हम मुद्दाला कहते हैं और अंग्रेज़ी की ज़बान में उसको डिफेंडेंट का कहते हैं। अगर जिसके ख़िलाफ़ दावा दायर हो रहा है वो फीमेल है, औरत है, तो हम उसको मुद्दाला की बजाय मुद्दा अलैहा कहेंगे। और अगर मुद्दाला एक से ज़्यादा है तो उनको हम मुद्दा अलहम कहेंगे। अगर मुद्दा अलैहा फीमेल ज़्यादा है तो हम उनको मुद्दा अलैहान कहेंगे। ये वर्डिंग है। और जो कोर्ट रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें हमेशा जो मुद्दई है वो जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है, उसके जो जज साहब हैं जो अदालत मौसूफ है, उनके राइट साइड पे खड़ा होगा। यहाँ पे जैसे जज साहब की सिमत होगी बैठने के, उनके राइट हैंड पे जो मुद्दई है वो खड़ा होगा और जिसके खिलाफ दावा दायर किया गया है या जिसके खिलाफ क्लेम दाखिल किया गया है वो जज साहब के लेफ्ट साइड पे खड़ा होगा। इसी तरह जो फौजदारी मामला है, जो बंदा अपनी कोई शिकायत दर्ज कराएगा, FIR दर्ज कराएगा, कोई मुकदमा डायरेक्टली इस्तग़ासा अदालत में दाखिल करेगा, तो जो इस्तग़ासा करने वाला या FIR दर्ज करवाने वाला है उसको हम कानून की ज़बान में, उर्दू की ज़बान में मुस्तगीस कहेंगे और जो इंग्लिश की ज़बान है उसमें हम उसको कंप्लेंट कहेंगे। तो जिनके ख़िलाफ़ एलिगेशन है, जिनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है, जिन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है, तो उनको हम जो है वो अक्यूज पर्सन कहेंगे, मुल्ज़मान कहेंगे। तो कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान जो मुस्तगीस होगा, चाहे वो FIR केस हो, चाहे वो प्राइवेट कंप्लेंट हो, इस्तग़ासा दायर किया गया हो, वो जज साहब की राइट साइड